सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चेन तियान को एक नई मार्शल स्पिरिट मिली थी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। वो एक डीमन मार्शल स्पिरिट थी और उसे देखकर स्वॉर्ड एम्परर भी हैरान हो गया था। अपने ब्रेक थ्रू के बाद चेन तियान बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था और उसकी स्वॉर्ड की पावर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे अब चेन तियान बहुत ज़्यादा खुश था। जिसके बाद वो अपने सेक्टर में आ चुका था। चेन तियान बुक पवेलियन में जाता है जहाँ पर उसे जियो बोया मिलती है, जिससे चेन तियान ने कहा था कि मैंने पहले वाली दोनों टेक्निक्स को कल्टिवेट कर लिया है और अब मुझे सेकंड फ्लोर से और ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स चाहिए। चेन तियान की बात सुनकर जियो बोया हैरान हो गई थी और इसीलिए वो चेन तियान को टेक्निक चुनने के लिए कहकर सेक्ट लीडर को चेन तियान के बारे में बताने चली जाती है। फिर अब हम चेन तियान को बुक पवेलियन में देखते हैं जहाँ पर वो सेकंड फ्लोर पर था और अपने लिए पावरफुल टेक्निक की तलाश कर रहा था। तभी उसे एक टेक्निक दिखती है जिसे देखकर वो कहता है कि यह टेक्निक तो पांचों सेट्स में सबसे ज्यादा पावरफुल हो सकती है। चेन तियान वहां पड़ी टेक्निक्स देखकर खुश होता है और कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी पावरफुल टेक्निक्स है। यह कहकर वो उस टेक्निक की बुक्स ले लेता है और उन्हें अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वो अगली टेक्निक की ओर बढ़ता है जो एक स्पिरिचुअल टेक्निक थी। तभी वहां पर एक डिसिबल भी आ गया था जो चेन तियान से कहता है कि तुम तो एक आउटर डिसिबल हो और दिखने में मुझे कम दिमाग के लगते हो। मार्शल आर्टिस्ट के लिए स्पिरिचुअल टेक्निक्स बहुत रेयर होती है। यह कहकर डिसिबल वहां से चला जाता है। पर अब उसकी बात सुनकर चेन तियान सोचता है कि यह टेक्निक पावरफुल है, लेकिन मैं उसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकता क्योंकि मैंने पहले ही एक टेक्निक ले ली है और मुझे अभी और भी टेक्निक्स लेनी है। इसलिए क्यों ना मैं इसे यही कल्टिवेट कर लूँ। यह सोचकर अब चेन तियान उस टेक्निक को कल्टिवेट करने लगता है और टेक्निक को याद कर लेता है। वो टेक्निक्स को याद करके उसकी बुक्स को फिर से उनकी जगह पर रख देता है और फिर से दूसरी टेक्निक ढूंढने लगता है। चेन तियान सोच रहा था कि 13 शॉट टेक्निक और 1 शॉट कट टेक्निक दोनों ही अब इम्प्रूव नहीं हो रही और उन्हें ब्रेक थ्रू करने में परेशानी होने लगी है। सोल स्ट्रेचिंग शॉट भी एक स्पिरिचुअल स्किल है, इसीलिए मैं उसे पब्लिक में यूज नहीं कर सकता। इसलिए मुझे दूसरी पावरफुल शॉट टेक्निक को सीखना होगा जिससे मैं अपनी पावर्स को और आगे बढ़ा सकूं। यह सोचते हुए चेन तियान एक शॉट टेक्निक के पास पहुंचता है और उसकी पावर से लेवल से चेक करता है। चेन तियान उसकी पावर से देखकर समझ जाता है कि वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शॉट टेक्निक है, इसीलिए उसे ले लेता है। लेकिन चेन तियान जानता था कि उसके लिए उस टेक्निक को कल्टिवेट करना बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि वो टेक्निक्स बहुत ज्यादा पावरफुल थी। इसीलिए अब चेन तियान उस टेक्निक की बुक को ले लेता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसके आगे एक डिसिबल आ जाता है जो तियान जोंग सेक्ट का इनर डिसिबल था और उसका नाम शेनलिन था। वो चेन तियान को रोकता है और उसे कहता है कि मुझे वो शॉट टेक्निक चाहिए जो तुमने ली है। चेन तियान उस डिसिबल को देखता है और उसे कहता है कि ये टेक्निक मैंने पहले चुनी है, इसीलिए अब मेरी है। जब मैं इसे वापस लौटा दूंगा तब तुम इसे ले लेना। शेनलिन चेन तियान से कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ ये स्किल तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तुम इसे ले जाकर अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। तभी अब वहाँ पर दो डिसिबल्स और आ जाते हैं जो चेन तियान और शेनलिन के बीच हो रही आर्गुमेंट्स को सुनने लगते हैं। चेन तियान शेनलिन से कहता है कि सभी इनर डिसिबल्स इतने घमंडी क्यों होते हैं, पर चेन तियान की बात सुनकर शेनलिन उससे कहता है कि तुम मुझे वो टेक्निक दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। मगर अब चेन तियान उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है, जिससे शेनलिन को बहुत गुस्सा आता है और वो चेन तियान के ऊपर अटैक करने लगता है। उसे ऐसा करते देखकर चेन तियान रुक जाता है और उसे कहता है कि ये बुक पवेलियन है, अगर तुम यहाँ पर लड़ाई करोगे तो तुम्हें सजा मिल सकती है। चेन तियान की बात सुनकर शेनलिन रुक जाता है। चेन तियान शेनलिन से कहता है कि इमॉर्टल सेक्ट सिलेक्शन में मैं सबसे पहले तुम्हें चुनूंगा, तब तुम मुझसे लड़ सकोगे। यह सुनकर शेनलिन हंसने लगता है और चेन तियान से कहता है कि बाद में पछतावा मत करना। पर अब चेन तियान उससे कहता है कि वो तो तुम्हें बाद में पता चलेगा कि कौन पछताएगा, तुम्हारे पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। यह कहकर चेन तियान बुक पवेलियन से बाहर आ जाता है और सोच रहा होता है कि आउटर डिसिबल्स के लिए अभी भी बहुत सारी पाबंदियां हैं, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे इनर डिसिबल बनना होगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने सेक्ट वाले फ्रेंड्स से मिलने के लिए जाऊंगा। यह सोचकर वो अपने फ्रेंड्स को याद कर रहा होता है, पर तभी वहां पर एक डिसिबल आता है जो चेन तियान से कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। उस डिसिबल का नाम किंग शुई होता है और वो भी एक आउटर डिसिबल था। उसे देखकर चेन तियान उससे पूछता है कि तुम हो कौन। लेकिन अब किंग शुई चेन तियान से कहता है कि हुआंग युन लोंग तुमसे मिलना चाहता है, मेरे साथ
साथ चलो। चेन तियान उसकी बात सुनता है और उससे कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम उसे जाकर कहो कि उसे मुझसे मिलना है तो खुद आकर मिल ले। यह कहकर चेन तियान वहाँ से जाने लगता है, पर अब वो लड़का इवियन का नाम लेता है, जिसे सुनकर चेन तियान अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उसके गले पर लगाकर उससे इवियन के बारे में पूछता है। किंग शुई चेन तियान को अपने साथ वहाँ लेकर जाता है जहाँ पर इवियन थी। वहाँ हम दो डिसिबल्स को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि इवियन ने बॉस की बात मान ली है, मैं भी उसके साथ रात बिताना चाहता हूँ, चाहे उसके बदले में मेरी जिंदगी के साल ही क्यों ना कम हो जाए। पर अब उनकी बात चेन तियान सुन लेता है, इसीलिए वो गुस्से से उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि वांग युनलोंग कौन है। लेकिन अब वो डिसिबल्स चेन तियान को कुछ नहीं बता रहे होते हैं, इसीलिए चेन तियान उनमें से एक का मुंह पकड़कर उसे दूर फेंक देता है, जो देखकर अब दूसरा डिसिबल वांग युनलोंग को बुलाने के लिए चला जाता है। पर तभी अब इवियन चेन तियान को देखकर वहां जाती है और चेन तियान के गले लगकर रोने लगती है। वो चेन तियान को वहां देखकर बहुत खुश थी और अब चेन तियान भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो इवियन के आंसू पोंछता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन अब इवियन चेन तियान को धक्का दे देती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इवियन की बात सुनकर चेन तियान उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है और टाई जियोंग और किंग ये कहाँ है। मगर अब इवियन उनका नाम सुनकर फिर से रोने लग जाती है। तभी अब वहाँ पर वांग युनलोंग आ जाता है जो किंग शुई का भाई था और इवियन को अपनी चीज बता रहा था। वो चेन तियान से कहता है कि तुमने मेरी इवियन को टच करने की हिम्मत कैसे की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वांग युनलोंग को देखकर चेन तियान उससे पूछता है कि टाई जियोंग और किंग ये कहाँ पर है। तो अब वांग युनलोंग चेन तियान से कहता है कि वो तुम्हारा नेदरवर्ल्ड में इंतजार कर रहे हैं। यह कहकर वो चेन तियान के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन अब चेन तियान अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को बाहर बुला लेता है और वो भी वांग युनलोंग के ऊपर अटैक कर देता है। वांग युनलोंग चेन तियान तक पहुंचता उससे पहले चेन तियान अपनी स्वॉर्ड के अटैक से उसे घायल कर देता है और उसे जान से मारने के लिए बढ़ने लगता है। पर अब इवियन उसे रोक देती है और कहती है कि तुम सेक्ट के अंदर किसी डिसेबल को मारोगे तो तुम्हें सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। इवियन की बात सुनकर चेन तियान रुक जाता है और वांग युनलोंग की मार्शल स्पिरिट को खत्म कर देता है, जिससे उसकी सारी पावर्स खत्म हो चुकी थी और अब वो एक आम इंसान की तरह बन चुका था। अपने भाई की यह हालत देखकर किंग शुई डर जाता है और खुद की जान बचाने के लिए चेन तियान से माफी मांगने लगता है। चेन तियान उससे टाई जियोंग और किंग के बारे में पूछता है, इसीलिए वो चेन तियान को बता देता है कि वो कहाँ पर है और ये बताकर वो बेहोश हो जाता है। चेन तियान अब अपने साथियों को ढूंढने के लिए वांग युनलोंग के घर के अंदर बनी जेल में आता है, जहाँ पर वो एक केज को देखता है जिसमें किंग के खून से सने कपड़े पड़े थे, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि किंग मर चुका है। लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है जो एक कपड़े से ढके केज से आ रही थी, इसीलिए चेन तियान उस कपड़े को हटाकर देखता है तो उस केज में उसे टाई जियोंग दिखता है, जो बहुत बुरी तरह से घायल था क्योंकि उन लोगों ने उसे टॉर्चर किया था। टाई जियोंग कपड़ा हटाते ही डर जाता है क्योंकि वो कुछ देख नहीं पा रहा होता। चेन तियान टाई जियोंग की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी था, इसीलिए वो टाई जियोंग से कहता है कि मैं हूँ चेन तियान। चेन तियान की आवाज सुनकर टाई जियोंग उसे पहचान लेता है और उसे कहता है कि चेन तियान तुम आ गए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।